महात्मा बुद्ध के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है जो मोह मुक्ति होने और सत्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह कहानी उनके प्रारंभिक जीवन और उनकी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिद्धार्थ का जीवन परिवर्तन। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म एक राजा परिवार में हुआ। उनके पिता ने उनको संसार के दुखों से बहुत दूर रखा, हर तरह का सुख और वैभव प्रदान किया। सिद्धार्थ का जीवन महलों में बीता, जहाँ पर उन्हें संसार की कठिनाइयों और दुख और पीड़ा से बचाकर रखा गया। लेकिन सिद्धार्थ ने एक दिन महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। उनके पिता ने उनके मार्ग में हर प्रकार की सुख सुविधा देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ ने 3 दृश्यों को देखा। पहला, एक बूढ़ा व्यक्ति जो उम्र के प्रभाव से कमज़ोर और थका हुआ था। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति जो पीड़ा में था। तीसरा, एक मृत व्यक्ति जिसके अंतिम संस्कार के लिए जाया जा रहा था। सभी दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह सोचने पर विवश कर दिया कि संसार में कोई भी वस्तु, सुख या वैभव स्थायी नहीं है। सब कुछ नाशवान है और अंततः हर व्यक्ति को दुख, बीमारी, मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। इसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांत और संतुष्ट था, मोह माया से मुक्त होकर आत्मज्ञान की खोज में लगा हुआ था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरा परिवर्तन ला दिया। उन्होंने समझा कि संसार की वस्तुओं से मोह करना केवल दुख और पीड़ा का कारण बनती है। मोह हमको उस सत्य से दूर करता है जो वास्तविकता है, अर्थात संसार नाशवान है और क्षणभंगुर भी है। उन्होंने सोचा कि जब सब कुछ अस्थायी है तो इनसे लगाव क्यों करना चाहिए। सिद्धार्थ ने अपने महल, परिवार और समस्त शाही सुखों का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों तक ध्यान और तपस्या करने के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और गौतम बुद्ध बने। शिक्षा मोह से कैसे मुक्त हो। विवेकपूर्ण दृष्टिकोण। बुद्ध ने बताया कि हमें संसार को यथार्थ रूप में देखना चाहिए। हर वस्तु नाशवान है, इसलिए उनसे मोह रखना हमारे दुख का कारण बनता है। मध्य मार्ग। उन्होंने तो अतिशय भोग में और ना ही कठोर तपस्या में जाने का रास्ता समझाया। मध्य मार्ग पर चलने से व्यक्ति जीवन में संतुलन पा सकता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। ध्यान द्वारा मन को स्थिर और शांत करके व्यक्ति मोह माया से मुक्त हो जाता है। दया और करुणा। मोह माया से मुक्त होने के लिए हमें दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए ताकि हम व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठ सकें। यह कहानी हमें सिखाती है कि मोह से मुक्ति के बिना वास्तविक शांति, संतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। गौतम बुद्ध की कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि हमें करुणा और दया का भाव अपनाना चाहिए। ऐसी ही प्रेरणा भरी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद। अल्ले क्या बात है।
लगाओ भाई नहीं है कुछ पड़े पड़ी ये तो बुद्धि।